हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर ले चलते हैं आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट की सैर पर। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम लेके आए हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। दोस्तों क्लास 10 से हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हमारा रहने वाला है पार्ट 10। दोस्तों देखिए, देखते ही देखते हमारे पार्ट 10 आ चुके हैं दोस्तों, और आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और एक एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नए सफ़र पर एक नए टॉपिक के साथ में तो स्वागत है फिर से आपका एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉमन सॉल्ट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि अगली क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन। तो दोस्तों अब हमारी क्लास में कुछ प्रिपरेशन चलेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे अगले वाले पार्ट्स में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करें और आप लोग अच्छी तरीके से उसको क्लास को एंजॉय करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। तो दोस्तों कॉमन सॉल्ट की बात है। कॉमन सॉल्ट होता क्या है? कॉमन सॉल्ट जो हम डेली नमक खाते हैं, जो डेली हम नून खाते हैं, नमक खा रहे हैं, दैट इज नोन एज द कॉमन सॉल्ट। एक्चुअली वो भी एक क्या है, केमिकल कंपाउंड है। क्यों? अगर उसका नाम कहा जाए तो दोस्तों केमिकली नेम होता है सोडियम क्लोराइड, और उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं इसकी। मीन सबसे पहले हम कहेंगे द केमिकल नेम ऑफ common salt is क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। क्या होता है दोस्तों? ये NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और नेम अगर कहें तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। क्लियर? यस। अब बात कहें, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। इट इज न्यूट्रल इन नेचर। और ये कैसा होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है। इट डज not change the color of litmus। और ये लिटमस के कलर को भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि न्यूट्रल होगा। इससे लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ब्लू से रेड करेगा ना रेड से ब्लू करेगा। वाई? बिकॉज द नेचर ऑफ NaCl इज न्यूट्रल। ओके, चलिए बात करते हैं अब हम इसके प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों प्रिपरेशन हम अगर लेबोरेटरी में बनाएं तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है इसको लेबोरेटरी में बनाने का? तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, when we add HCl and NaOH, then sodium chloride is formed along with the water। कैसे लिखेंगे? इट इज प्रिपेयर्ड इन laboratory by the reaction of sodium hydroxide with the hydrochloric acid। क्या करेंगे दोस्तों? इसको प्रिपेयर जो करेंगे लेबोरेटरी में, वो किसके साथ कैसे बनाया जाता है? बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, then reaction with hydrochloric acid HCl, then when NaOH react with HCl, then what will form? NaCl plus H2O। देखेंगे दोस्तों, Na इसका और Cl इसका जुड़ जाता है, NaCl बना लेता है, और H इसका और OH इसका दोनों मिलके बना लेते हैं वाटर।
दोस्तों नाम लिखे तो इसका नाम लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एग्ज़ाम में भी आप इसका नाम जरूर लिखिएगा। नाम नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स में बी पॉसिबल योर मार्क्स विल बी डिडक्ट। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम कहें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और अगर सिंपल में कहें तो कॉमन सोल्ट है दोस्तों, ये कॉमन सोल्ट, और ये हमारा है वाटर। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में और कॉमर्शियल मेथड दोनों डिफरेंट अलग है दोस्तों। तो लेबोरेटरी में बनाया जाता है NaOH से और HCl को रिएक्ट करके NaCl ऑब्टेन किया जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं अगले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए, हो गया होगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। चलिए, कॉमन सॉल्ट के बारे में चल रहा है तो इसकी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज अगर हम कहें तो पहली प्रॉपर्टीज इसकी होती है कि इट इज न्यूट्रल इन नेचर। इट इज न्यूट्रल इन नेचर। क्या होता है? न्यूट्रल होता है दोस्तों। बी की बात करेंगे, इट्स सॉल्यूशन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इट्स एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ओके, आयंस इन इट। क्या होता है कि इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं। क्योंकि NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na++Cl- बना लेता है। दो आयंस हमारे बन जाएंगे और इन्हीं आयंस की वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl के सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्लियर हुआ ना? यस। चलो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करेंगे दोस्तों इसके यूजेस के बारे में। यस, यूजेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ 10th के लेवल से हम बता रहे हैं कि यही यूजेस, इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। चलिए, वैसे प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि पूछी जाती है, नहीं आती है, बस प्रिपरेशन और यूजेस आते हैं। सबसे फर्स्ट वन यूजेस क्या है दोस्तों? इट इज़ यूज्ड as a raw material for the preparation of various compounds such as क्या बनाया जाता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। इससे ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। दूसरी बात अगर हम कहें तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाया जाता है? इसमें वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, बेकिंग सोडा बनाया जाता है, ETC, और बहुत सारे काफ़ी सारे इससे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, केमिकल्स बनाए जाते हैं। कहेंगे इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। ये बहुत सारे कंपाउंड, अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। कौन कौन से कंपाउंड बनाए जाते हैं? NaOH, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा दोस्तों? Na2CO3.10H2O, ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए दोस्तों, बी वाले यूजेस क्या है? दूसरा यूज है कि इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाट लिख देते हैं दोस्तों? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, अगर बात कहें तो इससे क्या भी बनाया जाता है? सोप भी बनाया जाता है दोस्तों। क्या भी बनाया जाता है? इससे सोप भी बनाया जाता है। क्या क्या?
पहले सोप बनाया जाएगा, दूसरा रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। तीसरी बात कहें, इट इज यूज्ड इन द कुकिंग ऑफ फूड, टू इम्प्रूव द फ्लेवर। खाने में जब खाना बनाते हैं तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है सोडियम क्लोराइड का। क्या करने के लिए? फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए, खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसका फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए किसका? NaCl का यूज़ किया जाता है। डी की अगर बात कहें तो क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स, पिकल्स, फिशेज, ETC। अगर कहीं बाहर माना हमें एक्सपोर्ट करनी है, फिशेज एक्सपोर्ट करनी होती है, तो उसे क्या करना है? पहले बॉक्स में डालते हैं और उसके बाद उसको सॉल्ट से कवर कर देते हैं, ठीक है, NaCl से कवर कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो ख़राब नहीं होती। और अचार बनाने में, पिकल्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो हम कहेंगे कि पिकल्स के प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ होता है और फिश के प्रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ होता है। दूसरा, खाना बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तीसरा, सोप बनाने में भी इसका यूज़ होता है। फोर्थ है कि रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, काफ़ी सारे केमिकल बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको सोडियम क्लोराइड वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। छोटा सा पोर्शन था दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। बस ये सोडियम क्लोराइड में इतना ही था। बात करेंगे दोस्तों, ये तो लेबोरेटरी से रिलेटेड था। दोस्तों जो पहली बार है वीडियो पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। जरूरी नहीं एक ही ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों कॉमन सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में, दूसरा कॉमर्शियल मेथड। ओके चलिए बात करेंगे कि कॉमन सॉल्ट, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों इसमें, क्या कॉमन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड, कॉमन सॉल्ट इज मैन्युफैक्चर, कॉमन सॉल्ट इन मैन्युफैक्चर फ्रॉम, या इज ऑब्टेन लिखेंगे दोस्तों। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर हाउ, कैसे ऑब्टेन करेंगे दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो तो क्या था हमारा लेबोरेटरी, कॉमर्शियल, अगर हम लेबोरेटरी बनाने लगे नमक तो क्या होगा, वो हमारे लिए पूरा क्या नहीं होगा, कब इतना कहें तो इनफ नहीं होगा। मीन्स इफ वी आर रेडी टू प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट इन लेबोरेटरी देन दैट मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज नॉट इनफ फॉर द ह्यूज पॉपुलेशन। तो इतने बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो अमाउंट में हम नमक नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमको कॉमर्शियली बनाना पड़ता है। कॉमर्शियली हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं सी वाटर से। अब सी वाटर से भी नमक ऑब्टेन होता है, तो कैसे होता है, तो लिखेंगे क्या, द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड from sea water by the process of evaporation। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे। तो क्या करना है, इवेपोरेशन, हमने कहा सी वाटर से जो नमक ऑब्टेन किया जाता है वो किया जाता है इवेपोरेशन से। पहले क्या करते हैं, हम सी के किनारे, समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं, सैलो पूल्स बना देते हैं, छोटी छोटी सैलो पूल्स बनाते हैं, डिग गड्ढा को देते हैं, डिग खोलते तो बना देते हैं छोटे छोटे। फिर क्या करते हैं कि सी वाटर को उसके अंदर भर देते हैं, उस सैलो पूल्स के अंदर सी वाटर को डाल देते हैं। जैसे हम सी वाटर को डालेंगे तो सन की हीट क्या करती है, उससे पानी सारा इवेपोरेट कर देती है। जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता, सॉल्ट बच जाता है, और फिर उस सॉल्ट को लेके इंडस्ट्री फैक्ट्री भेज देते हैं प्यूरीफाई होने के लिए, और फिर वहाँ से प्यूरीफाई होके पैक्ड होके मार्केट में आ जाता है। चलिए दोस्तों
तो सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। मीन्स फर्स्टली the seawater is trapped in the shallow pools, and left there for some time, और वहां पर कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। पहले सी वाटर लिया और कहां पर, उसके अंदर शैलो पूल्स में हमने भर दिया, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, फिर भर के फिर क्या, द sun's heat evaporates the water from the pools। अब क्या होगा कि जो सन की हीट होगी वो क्या कर देती है, पूल्स से वाटर को क्या कर देती है, इवेपोरेट कर देती है, एंड ओनली सॉल्ट इज लेफ्ट इन द शैलो पूल्स। क्या बच जाता है, पानी तो इवेपोरेट हो जाता है और हमारा क्या बच जाता है, सिर्फ सॉल्ट बच जाता है। ओके, after that salt is sent to the factories for purifications and packing। ओके, क्या कर देते हैं, ध्यान से दीजिएगा कि पहले हमने लिया सी वाटर को पूल्स के अंदर डाल दिया, शैलो पूल्स में, वहां से क्या होता है, सन की हीट उस वहां से पानी उड़ा देती है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। क्या बचता है हमारे पास, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा सॉल्ट, और वो क्या होगा, प्योर सॉल्ट नहीं होगा। अब उस सॉल्ट को लेके फैक्ट्री में भेज देते हैं, किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, और वहीं से वो पैक हो जाता है और मार्केट के अंदर आ जाता है। ये हमारा मेथड कौन सा है दोस्तों, अगर इस मेथड को कहें तो कॉमर्शियली मेथड है दोस्तों। क्या है ये, कॉमर्शियली मेथड है, क्या ऑब्टेन करने का, कॉमन सॉल्ट, किससे, सी वाटर से। पहले जो तरीका था, पहले जो मेथड था, दैट मेथड इज डिपेंड ऑन द लेबोरेटरी, और वी कैन से दैट इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। इज इट क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, एक अगला छोटा सा टॉपिक हो रहा है उसके बारे में। चलिए दोस्तों बात करेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज हमारा चल रहा है पार्ट 10, और अगले पार्ट में दोस्तों सेकंड वाला प्रिपरेशन आएगा, दूसरा वाला प्रिपरेशन। तो दोस्तों एक और बात ही है, रॉक सॉल्ट क्या होता है दोस्तों। रॉक सॉल्ट देखा होगा दोस्तों, जो ब्राउन कलर का आता है मार्केट के अंदर। एक तो व्हाइट सॉल्ट आता है, वो तो कॉमन है, एक दूसरा ब्राउन कलर का सॉल्ट आता है, इसे काला नमक भी बोलते हैं, काला नमक। ओके, ब्राउन सॉल्ट, तो दैट इज नोन एज द रॉक सॉल्ट इन इंग्लिश। ओके, सो रॉक सॉल्ट क्या होता है, मीन्स क्या, अ लार्ज crystal of common salt is present in the underground deposit which is known as rock salt, जिसे हम क्या कहा जाता है दोस्तों, रॉक सॉल्ट। ये क्या होता है कि बहुत बड़ा लार्ज क्रिस्टल कहाँ पर दबा होता है, धरती के अंदर दबा होता है, या कहीं पहाड़ों में दबा होता है, पत्थरों के बीच दबा होता है, बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है, ठीक है। और यही बड़ा क्रिस्टल जो दबा होता है उसके अंदर, तो क्या कहलाता है, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों के जैसे निकलता है, उसको काट के निकाला जाता है, तोड़ के निकाला जाता है बाहर, तो तभी इसी को क्या कहा जाता है, रॉक सॉल्ट।
एक बड़ा क्रिस्टल होता है जो अर्थ के किसके अंदर, किसके लिखा हुआ है कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट होता है, अंडरग्राउंड के अंदर डिपॉजिट होता है, बड़े बड़े रॉक के रूप में होता है, बड़े बड़े रॉक के फॉर्म में होता है, वहां से इसको तोड़कर निकाला जाता है। तो क्या कहलाएगा, इसी सॉल्ट को हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। इट इज ब्राउन इन कलर, इट इज ब्राउन इन कलर। क्यों होता है कलर, अब देखिए इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। रीजन क्या है, इट इज ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impurities in it। इसके अंदर क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि रॉक सॉल्ट का कलर ब्राउन होता है, द कलर ऑफ रॉक सॉल्ट इज ब्राउन, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड देयर इज ओनली वन रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। क्या होती हैं इसके अंदर, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था, क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने आज की क्लास एंजॉय की होगी। तो दोस्तों जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए प्रिपरेशन के साथ। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से करते रहिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।